राधे 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 राधे। तो आज सभी लोग जुड़े और सब लोगों का राधे राधे, सब लोगों का अभिवादन है। और सब लोग जुड़ करके आज हम लोग समझेंगे बुध ग्रह के विषय में। सभी लोगों का क्वेश्चन लिया जाएगा लास्ट में। पहले हम लोग बुध ग्रह को समझें। बुध हमारी इंटेलिजेंस है, हमारी बुद्धिमत्ता है, कितने हम बुद्धिमान हैं, कितने हम दूसरों से जुड़ते हैं, दूसरों के साथ रहते हैं। बुध अपनी ही राशि में 6 नंबर यानी कन्या राशि में ही उच्च का होता है। और कन्या राशि में उच्च होता है तो इसका मतलब बुध क्या है? प्लानर है। तो जिस भाव में बुध हो वहाँ पर आप प्लानिंग करो, वहाँ पर आप अगर समझते हो यानी सूझबूझ रखते हो, अपना नफा नुकसान समझते हो, तब आप बुध को सही ढंग से एक्टिवेट कर पाओगे, अन्यथा आप एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। बुध का अपना खुद का पक्का घर यानी उच्च का घर 6 नंबर यानी कन्या राशि है। अच्छा फल कहाँ देता है? वह पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, 5वें भाव में, 6ठे भाव में, 7वें भाव में उच्च का फल देता है यानी अच्छे परिणाम देता है। बुध खराब कहाँ पर होता है? वृश्चिक राशि या 8 नंबर भाव में, 9 नंबर और 12वें भाव में वह अच्छे परिणाम नहीं देता। बुध का शत्रु ग्रह कौन सा है? बुध का शत्रु है चंद्रमा। बुध के मित्र ग्रह कौन से हैं? सूर्य और शुक्र बुध के मित्र हैं। बुध सम कहाँ होता है? शनि, बृहस्पति, केतु और मंगल में सम, 6ठे भाव में उच्च का और नीच होता है 12वें भाव में। मनसुई, बृहस्पति और राहु अगर कुंडली में कहीं भी इकट्ठा बैठे हों तो यह एक बुध का निर्माण करते हैं। बुध की सही समय 4 से 6 बजे तक है। बुध के देवता माँ दुर्गा या भगवान नारायण हैं। बुध की विशेषता क्या है? खुश रहना, खुशामद करना, दोनों चीज। गुण वाणी, दोस्ती, दिमाग, जुबान, शक्ति, लोगों में विश्वास जगाने वाली, और रंग हरा है। धातु हीरा और पन्ना दोनों पहन सकते हैं। शरीर के अंग में नाक का सिरा या नसें, चेहरे में जो है जुबान और दांत, पोशाक टोपी, नाड़ा, बेल्ट, और कार्य है खजाना, नौसेना या शिक्षा देना। पशु यानी बुध की जो पशु हैं वह चमगादड़ है, ठीक है। और बकरी, बकरा, भेड़। अनाज में साबुत मूंग। निवास हरियाली वाली जगह और हरे खेत। पेशा इनका दलाली का, व्यापारी का है, लेखक है। अच्छा, ये सारे चीज तो इनकी विशेषता हो गई। दोस्तों राधे 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 राधे। चिपक रही है मतलब क्या कर रहे हैं आयंशु जी? यानी मैं बुध के विषय में आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुध है क्या। बुध अगर कुंडली के 9वां भाव, 5वां भाव और खुद लगने इसके साथ हो तो आपका बुध अच्छा है। बुध खराब कब होता है? जब 8वें भाव, 9वें भाव और 12वें भाव में अकेला पड़ जाए। अब बुध से सभी भाव को हम समझ लेते हैं। बुध अगर लग्न में लग्नेश के साथ हो तो वह बहुत ही बेहतर है, अच्छा परिणाम है,
धन देने वाला है। बुध अगर लग्नेश से द्वितीय भाव में हो तो बुध द्वितीय भाव यानी सरवाइव करने का भाव है और यहाँ पर एकत्र करता है, चीज़ों को एकत्र करता है, उसी में लगा रहता है, लेकिन बहुत अच्छे परिणाम नहीं देता। तृतीय भाव में बड़ी मेहनत करवाता है, चतुर्थ भाव में अच्छा है, किसके मामले में? धन के मामले में, सुख के मामले में, ठीक है। और पंचम भाव में और बेहतर है, क्योंकि पंचम भाव बुद्धि का भी होता है और पंचम भाव लग्न से यानी लग्नेश से पंचम भाव है तो वह धन कमाने के लिए बड़ा ही बेहतर काम करता है। छठे में भी बढ़िया है, सातवें में अब लग्न से विपरीत हो गया, लग्नेश से जो लग्न का मालिक है, तुम्हारी बुद्धि का मालिक है, और बुद्धि विपरीत हो गई तो यह अच्छे परिणाम नहीं देता। आठवें भाव में तो खराब है ही है, नवम भाव में भी अच्छे परिणाम नहीं देता, दसवें में है, कहाँ से? लग्नेश से बात हो रही है कि जो आपका लग्नेश है उससे कहाँ पर स्थित है, तो लग्नेश से अगर दसम भाव में है तो भी अच्छे कार्य करता है और लाभ में है तो बहुत बढ़िया बुद्धि लगाएगा, हर काम में सफलता प्राप्त करेगा। और एकादश भाव में से अब 12वें भाव में है तो भी अच्छे परिणाम नहीं देगा, यानी बुद्धि चली गई पीछे, तो परिणाम क्या है? कुछ नहीं। और बिना बुद्धि के, बिना प्लानिंग के जीवन में आदमी सक्सेस नहीं होता। इसी प्रकार शनि जिस भाव में हो वहाँ पर अगर ज़्यादा बुद्धि लगाई तो भी परिणाम खराब होंगे। तो शनि जहाँ है वहाँ पर मंगल को लाओ, यानी खाली अपने कर्म पर ध्यान दो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, केवल कर्म पर ध्यान दो और चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जितनी प्लानिंग करोगे शनि गड्ढे में ले जाएंगे। शनि कहते हैं तुक्के से काम होगा, जहाँ हंसी खुशी मनाए, जहाँ बड़ा प्रेम किए, इसीलिए पंचम भाव में शनि हो तो कहते हैं बच्चों का जन्मदिन मत मनाओ, छठे भाव में हो तो भी खुशियाँ मत मनाओ, नहीं तो सारे परेशानियाँ आपके जीवन में लाकर खड़ी कर देंगे। हाँ, सप्तम भाव में है तो विवाह के लिए सुख मनाए तो भी चौपट होने वाला है। तो करना क्या है? जिस भाव में मंगल हो वहाँ पर आप केवल मेहनत करो, प्लानिंग मत करो तो बेहतर है। बुध जहाँ हो वहाँ प्लानिंग करो, सोचो समझो, देखो अपना नुकसान ना हो। सूर्य जहाँ है, सूर्य जहाँ है वहाँ पर आप खुद मालिक हो, सारी प्लानिंग समझौता और यहाँ तक कि निर्णय आपको लेना है। बाहरी कोई आपके मामले में निर्णय लेगा तो असफल ही होगे, जिंदगी भर असफल रहोगे। मंगल जहाँ है वहाँ पर मंगल की राशि में सूर्य उच्च होता है तो वहाँ पर आपको खुद कमांडर बन के रहना है, तभी आप सक्सेस होंगे। दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। सूर्य जहाँ है वहाँ भी, मंगल जहाँ है वहाँ भी सेल्फ डिसीजन लेने हैं स्वयं, हैं, और किसी भी चीज़ को ध्यान में नहीं रखना है, किसी भी बातों को दिल पर नहीं लगाना है, क्योंकि मंगल नीच कहाँ होता है? कर्क राशि में। दिल पर अगर बातें लिए तो जिंदगी भर परेशान रहोगे। हनुमान जी ने कभी भी सोचा नहीं, केवल काम किया। हनुमान जी सोचते नहीं हैं, कार्य करते हैं, और सब कुछ भूल जाते हैं। जगाना पड़ता है कि हे प्रभु आप तो वीर हो, महान हो। सारी दुनिया, यानी आप बचपन में ही सूर्य को अपने मुख में दबा लिए थे, तो आपसे ऐसा बलशाली कौन है? तब जाकर के उन्हें ज्ञान आता है और तब वो मदद करते हैं। तो कहने का मतलब है मंगल जिस भी भाव में हो
वहां पर आप सब कुछ भूल जाओ। केवल केवल क्या ध्यान रखना है, मुझे डिसीजन लेना है, मुझे सबका ध्यान करना है, सबकी सुरक्षा करनी है, सबका सपोर्ट करना है, तो मंगल अच्छे परिणाम देगा। देखिए अभी आप लोगों का प्रश्न लिया नहीं, प्रश्न ले लूंगा। देखिए आप लोग रुष्ट ना हो, सभी लोगों का प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा, बशर्ते अभी कुछ मैं थोड़ा सा ज्ञान के विषय में आप लोगों से चर्चा किया कि कैसे रहना चाहिए, किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो इस पर अब हम सभी के प्रश्नों का उत्तर भी देना प्रारंभ करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जो भी फ्लैश करेगा, अभी किसी ने लिखा था कि पंडित जी बातें सर से ऊपर जा रही हैं, तो सर से ऊपर नहीं जाएंगी। आप अपने क्वेश्चन का एक क्वेश्चन कोई भी करें। राधे 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 राधे, क्वेश्चन करिए। आप सभी का प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। कृपया सब लोग, हाँ पंडित जी मेरा नाम महेश है, मेरी शादी कब होगी, तो आप अपनी कुंडली डालिए, जन्म टाइम समय प्लेस। महेश जन्म समय प्लेस डेट ऑफ बर्थ। महेश जी डालिए, आपके प्रश्नों का उत्तर सबसे पहले देंगे, आपकी शादी कब होगी। और शादी नहीं हो रही है तो एक उपाय कर लीजिए, 7 प्रकार का अनाज लीजिए, सतंजा जिसे कहते हैं, उसे सफेद कपड़े में बांधिए और अपने सर से 7 बार उल्टा घुमाकर किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आपकी शादी का योग बन जाएगा, अगर नहीं है तो भी, ये गारंटी है, करके देखिए, आजमाया हुआ है। राधे राधे। महेश जी अगर हमारी बात सुन रहे हैं तो कृपया, तो ये सन डालने से थोड़ी ना होगा, 1990 आपको पूरी कुंडली भेजनी पड़ेगी, तभी मैं देखकर बता पाऊंगा। ठीक है, राधे राधे।